हेलो दोस्तों, इंडियन जॉब्स फाइट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल पैट 2021 का पूरा पेपर। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट प्रश्न लाते रहते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी मददगार साबित होते हैं। तो ये शिफ्ट फर्स्ट की सीरीज ए है और पूरा पेपर आपको हम दिखाएंगे कि यूपी ट्रिपल पैट 2021 के पेपर में क्या क्या पूछा गया था। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये पेपर दोस्तों, इसका कोड था बेटा 21 और श्रेणी थी इसकी ए। एग्ज़ाम 100 नंबर का हुआ था और टाइम था 2 घंटे। तो ये आपको पूरी इंट्रोडक्शन दे रखी है इसमें, ये आप पढ़ लेना पॉज करके कि क्या क्या इसमें निर्देश दिए गए हैं। ये आप जूम करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। ये आपको उत्तर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो तुकाराम, चैतन्य, नामदेव या शंकराचार्य शिवाजी के समकालीन कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, चरक संहिता संबंधित है? तो चरक संहिता संबंधित है राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से या गणित से। यह आपको उत्तर देना था, चरक संहिता किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये इतिहास के बारे में पूछा गया था। कलिंग युद्ध, शक संवत की शुरुआत, मुस्लिम युग की शुरुआत, औरंगजेब की मृत्यु। ये आपको बताना था कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन 6 पूछा था, इनमें से किसे भारत के ग्राउंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो ग्राउंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो होम रूल लीग किसके नेतृत्व में शुरू हुई थी? ये आपको बताना था। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, या तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और विपिन चंद्र पाल या तिलक और अरविंद घोष। ये आपको उत्तर बताना था इसका कौन सा होगा। फिर मिलान से क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन 8, जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? पूरे के पूरे ही क्वेश्चन की स्थापना पूछ ली गई है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि ऐसे सभी क्वेश्चन याद करके जाना कि स्थापनाओं से संबंधित जो भी हों आगामी पैट परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या महात्मा गांधी ने। ये इसका उत्तर आपको देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा गया था, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये झेलम, रावी, चिनाब या ब्यास। ये आपको बताना था। नदी परियोजना से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी ट्रिपल पैट में। बसंत विषुव होता है, तो बसंत विषुव कब होता है? ये आपको बताना था। 21 मार्च को, 18 जून को या 23 सितंबर को या 22 दिसंबर को बसंत विषुव कब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खेतड़ी परियोजना ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल या केरल। ये राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप जरूर याद करके जाना सभी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? ये कावेरी नदी, गंगा नदी,
ब्रह्मपुत्र नदी या गोदावरी नदी, ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इकोनॉमिक्स से, बैंक दर का अर्थ है, तो बैंक दर का अर्थ क्या है, ये आपको क्वेश्चन बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, यदि आरबीआई नगद कोष अनुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा, ये भी इकोनॉमिक्स से ही था क्वेश्चन। तो इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी आप बैंक दर से संबंधित देखकर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अर्थव्यवस्था से ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, तो पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या वैश्विक, यह आपको उत्तर बताना था। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए सभी सीरीज जितनी भी यूपीएससी पैट की सीरीज हुई हैं वे सब आपके लिए लेकर आएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, तो 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, आरबीआई गवर्नर के, भारत के राष्ट्रपति के, वित्त मंत्री के या वित्त सचिव के, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और आपको यह भी याद करके जाना है कि किस नोट पर किसकी आकृति छपी हुई है, कौन से नोट पर कौन सी आकृति छपी हुई है, यह आपको याद करके जाना है, क्वेश्चन बनेगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फेमा का पूर्ण रूप क्या है, तो फेमा का फुल फॉर्म बतानी थी आपको फेमा की, तो ये आपको देख लेनी है कौन सी होगी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है, तो भारत के संविधान से क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में या इनमें से कोई नहीं, ये आपको उत्तर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पंचायती राज व्यवस्था से, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है, मूल अधिकार के, मौलिक कर्तव्यों के या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के, इनमें से कोई नहीं, ये आपको उत्तर बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो की संबंधित है, तो शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है, अनुच्छेद 21 के ए से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 एवं 30 से, ये आपको बताना था। मौलिक अधिकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको याद कर कर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इतिहास संविधान से, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, भीमराव अंबेडकर ने या बीएन राव ने, ये आपको उत्तर बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों संविधान से कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आर्टिकल से दोस्तों जरूर 2 या 3 क्वेश्चन यूपीएससी पैट में पूछे जाते हैं, तो आर्टिकल जरूर आप अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं, तो ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था दोस्तों प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है, एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की, या एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की, हवाई जहाज की गति की, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है, ये आपको याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, तो ब्लीचिंग पाउडर का क्या नाम है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है, तो 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत आपको बताना था कितना परसेंट होता है, 60%, 75%, 80% या 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संतरे में बहुतायत में होता है, तो संतरे में बहुतायत में क्या होता है, विटामिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए विटामिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों मैथ से, जैसे कि वर्गमूल क्वेश्चन मार्क बटे 196, ये आपको सॉल्व करना था, वेरी इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है 815 गुणा 815 गुणा 815 प्लस 115 गुणा 115 गुणा 115,
तो 815 क्यूब प्लस 115 क्यूब, तो अगर आप 815 और 115 जोड़ देते हैं तो यह इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 800, 900, 20, 30, 900, ये आपको 885, सॉरी दोस्तों, 885, 885 और 115 जोड़कर इसका उत्तर आ जाएगा 885 प्लस 115, ये आप जोड़ देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मैथ से, वेरी इजी है ये, इसका आप प्रमेयकरण कर देंगे ऊपर नीचे करके, चिन्ह बदल कर, नीचे से चिन्ह माइनस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो ये आपको सॉल्व करना है, इजी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 खिलाड़ियों की औसत आयु, तो औसत से क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है। बहुत ही सिंपल, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था मैथ से। अब क्वेश्चन बना है दोस्तों हिंदी से, तो हिंदी से क्वेश्चन बना है, एकल का विलोम शब्द है, तो एकल का विलोम शब्द आपको बताना था। तो एकल का कौन सा विलोम शब्द होगा इसका, बहुल, पर्याप्त, उपयुक्त, अकेला, ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दर्प, दर्प का पर्यायवाची कौन सा होता है, तो तिरस्कार, अहंकार, व्यथा या स्वाभिमान, ये आपको बताना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था हिंदी से, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए, तो ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गागर में सागर भरना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गागर में सागर भरना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो दोहों की रचना करना, थोड़े में बहुत कहना, बहुत बोलना, कम बोलना। तो गागर में सागर भरना का मतलब होता है थोड़े में बहुत बोलना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शुद्ध बर्तनी से, तो बर्तनी से क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। तो बर्तनी बतानी थी आपको महत्वाकांक्षा की, तो कौन सा सही होगा ये आपको बताना था। अब दोस्तों ये पैसेज दिया जाता है, इसमें इंग्लिश से पैसेज आता है, तो इसमें क्या करना होता है आपको, रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस, ये आपको पढ़ना है पूरा दोस्तों, पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है और इसे पढ़ने के बाद आपको नीचे दिए गए उत्तरों का आंसर, क्वेश्चनों का आंसर देना है इसमें से ही। तो ये आपको देख लेना है, पैराग्राफ जरूर देख कर जाना है। पैराग्राफ इंग्लिश से पूछा जाता है। फिर इंग्लिश से साइनोनियम्स पूछा गया है, एक फेमस का, एंटोनियम्स पूछा गया है, ट्रांसपेरेंट का, और ये फिर रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी पक्षी और नरविज्ञानी क्या होते हैं, तो नरविज्ञानी क्या होते हैं ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उस शब्द का चयन कीजिए, क्वेश्चन 47, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। दही, मक्खन, तेल, पनीर, तो दही, मक्खन और पनीर ये सभी दूध से निर्मित हैं और तेल इसका अलग हो जाएगा, तेल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों रीजनिंग से, किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शंस को इस टाइप से लिखा जाता है तो उसी कूट में ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा, तो ये आपको बताना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी मां के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं, रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो रक्त संबंध से क्वेश्चन पूछा जाता है और इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, कैलेंडर से, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कैलेंडर का 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है रीजनिंग में। तो यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी है, तो सोमवार की संख्या आपको निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, तो किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, अगरतला, रांची, चेन्नई, पटना, इसका आंसर आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी
विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो ये आपको बताना था रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन। ये आपको बताना था, करंट से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू हुई है? तो बोल्ड परियोजना से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा बना है? घाना, नाइजीरिया, अफ्रीका, सूडान। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, आपने सही ही कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ये आपसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो कौन थी? योगेश्वर दत्त, सुमित मलिक, रविंदर सिंह या पवन कुमार? ये इसका आपको राइट आंसर बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो योजना से संबंधित क्वेश्चन है और प्रत्येक एग्जाम में बार बार पूछा ही जाता है योजना से संबंधित, तो आपको योजना से संबंधित यूपीपीएससी पैट के 2022 के पेपर में भी याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE शुरू किया गया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या गृह मंत्रालय? ये आपको उत्तर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन पूछा गया है, विराट कोहली, MS धोनी, ईशांत शर्मा या शिखर धवन? तो वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? तो दोस्तों करंट अफेयर्स अच्छा पूछा गया था, जो कि ना तो इतना इजी था और ना ही हार्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? 5, 4, 3, 2। ये आपको बताना था, कितने भारतीय राज्य ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी थी? बीजिंग, सैन जोस, दिल्ली, ढाका? ये आपको बताना है कि कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तमिल, मलयालम, ग्रेट अंडमानी या सिंहला? ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संविधान से, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ क्वेश्चन तो दोस्तों बहुत ही ईजी पूछ रखे हैं, जैसे कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार? आपने सही ही कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, पूछा गया था कि निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम जो दोस्तों कहाँ का है दोस्तों? ओणम असम, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक? ये आपको बताना था। तो शास्त्रीय नृत्य से भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है, यह आपको याद करके जाना है। ओणम किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक नृत्य है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, बुध। सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो ये आपको बताना था, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? CV रमन, राजीव गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या मदर टेरेसा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दोस्तों
गद्यांश से क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, जैसे कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये गद्यांश पढ़नी थी, ये पूरी गद्यांश आपको पढ़नी थी और इसमें से नीचे दिए गए क्वेश्चन के उत्तर देने थे। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन इसी में से ही आपको उत्तर देने थे। तो ये कहाँ से कहाँ तक हैं? ये क्वेश्चन आपको 71 से 75, ये 5 क्वेश्चन आपको देने थे। देख लेते हैं, आप देखते हैं। और आगे क्या पूछा गया था? फिर 2 गद्यांश पूछे गए हैं, एक ऊपर पूछा गया है, एक और गद्यांश पूछा गया है दोस्तों। इसमें से भी आपको इसमें से छांट के उत्तर देने थे क्वेश्चनों के, तो ये आपको बताने थे। नेक्स्ट पूछा गया है ग्राफ से, तो ग्राफ आधारित क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं यूपीटर प्लस पैट में। तो दिए गए ग्राफ पर आधारित इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ग्राफ दिया जाता है दोस्तों इसमें, और ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। तो ये आपको अनुपात दे रखा है, छात्र और अनुपात। इसके उत्तर आपको बताने थे, जैसे कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए, ये आपको बताने थे। तो आप इस ग्राफ को देखकर इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले, ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इससे, जैसे कि भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है, तो कितने अंक की प्रतिशत बढ़त है, ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर बताना था। तो इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात निकालने हैं और फिर न्यूनतम अनुपात निकालने हैं और उनका अंतर निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में कितने अंक हैं, तो इतिहास के अंक उसे बताने थे, कितने अंक मिले। नेक्स्ट ग्राफ दिया गया था, ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तो ये ग्राफ दिया गया था दोस्तों, कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में, और नीचे दिया गया था सन। तो कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, तो उच्चतम वृद्धि किस वर्ष में हुई, ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, तो ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही, ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वर्ष 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना था, तो ये आपको सॉल्व करके बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ग्राफ के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ग्राफ से 10 क्वेश्चन बनते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और अच्छे लेवल के रहते हैं, तो ग्राफ भी आप अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये तालिका से बनते हैं और ग्राफ से भी क्वेश्चन बनते हैं। आप देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख लीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और क्वेश्चन जैसे कि 93 पूछा गया है किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है, तो ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है, ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है, ये आपको प्रतिशत निकालना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तालिका या सारणी से, ग्राफ सारणी तालिका से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे पूछे जाते हैं और अच्छे खासे लेवल के पूछे जाते हैं। तालिका दे रखी है दोस्तों मई, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर की, और एंजल, शेर खान, जेरोधा और ट्रेडबुल, ये आपको ब्रोकर शेयर दे रखा है। तो इससे क्वेश्चन आपको इसमें से बताने थे, जैसे कि निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है, ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी, ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 98 मई से सितंबर तक एंजल ने खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है, अनुपात निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 99
किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? तो ये आपको बताना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सारणी से पूछा गया था, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था? ये इसका प्रतिशत निकालना था दोस्तों। तो ये थे, तो दोस्तों ये थे वेरी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन पूरा सेट पेपर। और बाकी ये इस टाइप से एक नीचे रफ पेपर दिया रहता है, इस पर आप रफ कार्य कर सकते हो। रफ करने के लिए ये दिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट प्रश्न लाते रहते हैं और यूपीएससी पैट की प्रत्येक खबर आपको देते रहते हैं, और एग्जाम्स से संबंधित भी, जैसे कि जितने भी पेपर 2021 में यूपीएससी पैट के हुए हैं, अगर आप कमेंट करते हो तो हम आपको सभी पेपर दे देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।